एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी झोपड़ी में न तो बिजली थी, न ही कोई कीमती सामान। बस एक कोने में हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति थी, जिसके सामने वह हर शाम एक पुरानी लालटेन जलाता था। रामदास की पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बेटा शहर में मजदूरी करने चला गया था और कई महीनों से कोई खबर नहीं आई थी। गांव में सूखा पड़ गया था, खेत सूख रहे थे और लोग कहते थे अब तो भगवान भी मुंह फेर चुके हैं। फिर भी रामदास हर शाम लालटेन जलाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और बस एक ही प्रार्थना करता, हे बजरंग बली, मेरे बेटे को सुरक्षित रखना। बस यही काफी है। मैं कुछ नहीं मांगता, बस उसकी सलामती। एक रात बहुत तेज आंधी आई। बिजली कड़की, बारिश की बूंदें तेजी से टपकने लगी। रामदास की झोपड़ी की छत टपक रही थी। लालटेन की लौ बार बार डगमगाने लगी। आखिरकार एक तेज हवा के झोंके से लालटेन बुझ गई। अंधेरे में रामदास घबराया। उसने हाथ जोड़े और मन ही मन बोला, प्रभु, आज लालटेन बुझ गई, पर मेरी भक्ति तो नहीं बुझने देंगे ना? अगर मेरी भक्ति में भी थोड़ा सा तेल बाकी है तो उसे जला दीजिए। उसी पल अचानक झोपड़ी के बाहर से कोई आवाज आई, पिताजी। रामदास चौंक गया। दरवाजा खोला तो सामने उसका बेटा खड़ा था, भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन जिंदा और मुस्कुराता हुआ। बेटा, तू आ गया? हाँ पिताजी। ट्रेन में बहुत देर हो गई थी। रास्ते में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन मैंने मन में सिर्फ हनुमान जी का नाम लिया और किसी तरह घर पहुंच गया। रामदास की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे को गले लगाया और फिर मुड़ा हनुमान जी की ओर देखने लगा। लालटेन तो बुझी हुई थी, पर उस छोटी सी मूर्ति के सामने एक अनोखी, सुनहरी रोशनी दिख रही थी, जैसे कोई अदृश्य दिया जल रहा हो। रामदास मुस्कुराया और धीरे से बोला, हे हनुमान जी, आपकी भक्ति का तेल कभी खत्म नहीं होता, आपकी ज्योत कभी नहीं बुझती। उस रात गांव में सूखे के बाद पहली बार अच्छी बारिश हुई और रामदास की झोपड़ी में लालटेन फिर कभी नहीं बुझी, क्योंकि अब उसे जलाने की जरूरत ही